हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम सम सॉल्व करने वाले हैं और वो भी लेटेस्ट पेपर का। ये जो वीडियो है वो डिग्री थर्ड सेम स्टूडेंट्स के लिए है, जीटीयू के स्टूडेंट्स के लिए। थर्मोडाइनमिक्स सब्जेक्ट है और ये देखिए, आप देख सकते हो डेट 4/3/2021। इसका हम सम सॉल्व करने वाले हैं और वो सम है क्वेश्चन नंबर 2 का सी। ब्रेटन साइकिल के ऊपर ये सम है। चलिए हम स्क्रीन पे चले जाते हैं और ये सम को सॉल्व करते हैं। और सम को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़े फार्मूलाज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सम में जो भी फार्मूला यूज़ होने वाले हैं, जिससे आपको डायरेक्टली फिर पता चले कि कैसे हमें अप्रोच करना है। वो फार्मूला मैं अगर आपको पहले बता देता हूँ तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी फार्मूला रखने से पहले। चलिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। जो टीएस डायग्राम आपको कंपलसरी ड्रॉ करना है। 7 मार्क का सम है। विदाउट डायग्राम आप ड्रॉ नहीं करना, और डायग्राम ड्रॉ करके करोगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कि दो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करती है, तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन जो टीएस डायग्राम में रहती है कुछ इस तरह से रहेगी। ओके, पास से थोड़ा थोड़ा दूर करते जाना, ठीक है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूर करते जाना है। और उसके बाद हमें ये वर्टिकल लाइन, ओके। दो एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके, फ्रिक्शन लेस एडियाबेटिक यानी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। देखिए ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 to 2 जो हमारी प्रोसेस रहेगी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहेगी, ओके। इसके अंदर हम कंप्रेशन वर्क देने वाले हैं। चलिए वो अलग कलर से आपको मैं बताऊंगा। फिर हम कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करने वाले हैं, ओके। यहाँ पे रहेगा P = C। यहाँ कंप्रेशन वर्क होगा 1 to 2 में, यहाँ हीट एडिशन होगा कांस्टेंट प्रेशर से 2 to 3 में। 3 to 4 जो प्रोसेस है वो टरबाइन वर्क रहेगा, यानी एक्सपांसन प्रोसेस रहेगा जिसमें हमें वर्क मिलेगा टरबाइन का। और 4 to 1 जो रहेगा वो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा एग्जॉस्ट, ओके। यहाँ पे हीट रिजेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे किस तरह से साइकिल बन रही है। सबसे पहले यहाँ पे कंप्रेशन वर्क जो अंदर आया है और यहाँ से हमें टरबाइन वर्क मिलेगा। और दूसरी तरफ से यहाँ देखें तो यहाँ हीट साइकिल से अंदर आ रही है, यानी हीट सप्लाइड, ओके। कंबसन चैम्बर में होती है 2 to 3 जो है कंबसन चैम्बर। तो थोड़ा बहुत आप ब्रेटन साइकिल के बारे में पढ़ लेना थियरी। और यहाँ पे हीट रिजेक्शन होगा। कुछ फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जो इस सम के अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है। नंबर 1 फार्मूला आप लिख लेना। अगर आप इतना पार्ट, जिसको भी फार्मूला पता है तो वो ये पार्ट स्किप कर सकता है, ठीक है। अब मैं टाइम नहीं बिगाड़ना है, बट जो भी न्यू है जिसे थोड़ा भी नहीं पता है तो उसको मैं कुछ फार्मूलाज बता देता हूँ। प्रेशर रेशियो रहता है ब्रेटन साइकिल में जिसको हम बोलेंगे आरपी। वो रहेगा हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर डिवाइड बाय लोअर प्रेशर, क्योंकि ब्रेटन साइकिल दो प्रेशर पे काम करता है, एक मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर वो होता है कि जब जिस टाइम पे ये हीट एडिशन वाला जो प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है P = C। और टीएस डायग्राम में मैं बता दूं कि प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कुछ इस तरह से जाती है, देखिए इस तरह से जाती है ऐसे, ओके। यहाँ पे मतलब कांस्टेंट प्रेशर रहता है, ओके। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे कि ये मान लेते हैं 1 बार की लाइन है, फिर ये 2 बार की है, ये 3 बार की, 4 बार की। इस तरह से प्रेशर की लाइन जाती है। तो आप देख सकते हो ये प्रेशर की लाइन है, दो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन बनाई हुई है मैंने। चलिए तो ये इधर भी जो है हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट प्रेशर से ही होगा। दो प्रेशर है, एक मैक्सिमम प्रेशर पे काम कर रहा है और एक मिनिमम प्रेशर पे काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो P2 है वही P3 है, ओके। मैं सबसे पहले आपको हायर प्रेशर में P2 वाला बता देता हूँ डिवाइड बाय P1, ओके। फॉर्मूला बनेगी इसकी P2 डिवाइड बाय P1। P2 की जगह पे आप P3 भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों सेम है, और P1 की जगह P4 भी लिख सकते हो। यहाँ डायग्राम में देख सकते हो P1 और P4 सेम है और P2 और P3 सेम है। तो RP का दो फार्मूला बनेगा इस तरह से। सेकंड जो फार्मूला हमें यहाँ पे चाहिए वो है थर्मल एफिशिएंसी। और ये फार्मूला आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी, कभी कभी इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ईटा थर्मल = 1 -
1 अपॉन आर पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो आर पी मिल जाएगा, उसके बाद आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी, और गामा जो रहता है वो आपको लेना है 1.4। गामा जो एयर का रहता है वो रहता है 1.4। थर्ड फार्मूला मैं आपको बताऊंगा वर्क रेशियो की। वर्क रेशियो यानी डब्ल्यू आर बी कोई शॉर्ट में लिखता है। सो वो रहता है जो नेट वर्क रहता है हमारा, इस प्रोसेस में जो नेट वर्क मिलता है वो विथ रिस्पेक्ट टू वर्क ऑफ टरबाइन। और बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क रहता है वर्क ऑफ टरबाइन माइनस वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन डिवाइड बाय वर्क ऑफ टरबाइन। इसके अंदर डब्ल्यू टी आप कैसे फाइंड कर सकते हो, वर्क ऑफ टरबाइन कैसे फाइंड कर सकते हो, तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू रहेगा हमारा सी पी इन दी ब्रैकेट। देखिए ये वर्क ऑफ टरबाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, तो कौन से टेम्परेचर के बीच में हो रहा है, T3 और T4। ओके, सो T3 माइनस T4, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। देखिए ये वाला और ये वाला, क्योंकि यहाँ पे WT आपको दिखाई दे रहा है। और WC की फॉर्मूला क्या बनेगी, तो सेम बनेगी CP, बट WC ये रहा। ओके, कॉम्प्रेशन वर्क हो रहा है 1 से 2 में, तो T2 माइनस T1, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। और इसका एक ऑप्शनल फार्मूला भी है, क्योंकि ये सब WT WC अगर इसमें पुट कर दे, ये फार्मूला में पुट करते और थोड़ा बहुत हम इसको एक्सटेंड करते इस फार्मूला को, तो एक डायरेक्टली वर्क रेशियो का फार्मूला भी मिल जाता है जो शॉर्टकट है। ओके, सो कोई शॉर्टकट में फार्मूला अप्लाई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। 1 माइनस ये रहेगा T1 डिवाइड बाई T3। T1 है मिनिमम टेम्परेचर डिवाइड बाई T3 है मैक्सिमम टेम्परेचर। आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में कि T1 यहाँ पे दिख रहा है मिनिमम टेम्परेचर है साइकिल का, और T3 देखिए आप मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है और ये मिनिमम टेम्परेचर है। सो ये T1 डिवाइड बाई T3 अभी बाकी है, पूरी नहीं हुई है ये, और इन द ब्रैकेट RP रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सो ये वर्क रेशियो का शॉर्टकट फार्मूला है। अगर आपके पास लोअर और हायर टेम्परेचर डायरेक्टली है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर डायरेक्टली अवेलेबल है, सो यू कैन यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली। चलिए लेट्स मूव टू नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 जो हमें चाहिए वो है प्रोसेसेस। जो यहाँ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कौन सी है, तो 2 प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2 और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 3 to 4। कोई भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अगर होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं TS डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ। सो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहेगी फॉर एग्जांपल 1 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए यहाँ लिख देता हूँ फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो फार्मूला बनेगा, मतलब टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन का फार्मूला है T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 ब्रैकेट में टू रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और ये सेम फार्मूला अगर ऐसे नीचे की तरफ बनाना है, यानी 3 to 4 अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ, तो ये फार्मूला 3-4 के लिए बनेगा T3 डिवाइड बाई T4 इज इक्वल टू P3 डिवाइड बाई P4 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और कभी कभी ये जो P2 बाई P1 जो है पूरा, ये P2 बाई P1 है, इसको लोग RP भी लिख देते हैं। ठीक है, यानी T2 बाई T1 इज इक्वल टू RP रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा हो जाएगा। और ये P3 बाई P4 भी क्या है, गामा RP ही है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। सो कोई इसको RP भी बोलते हैं, मतलब ऐसे भी याद रखते हैं कोई। सो चलिए दिस इज 4th फार्मूला जो हमें ज़रूरत पड़ेगा। 5th फार्मूला है हीट सप्लाई का। तो हीट सप्लाइड होता है कंबसन चैम्बर में। तो हीट सप्लाई कहाँ होता है, देखिए आप ये 2 to 3 में QS, देखिए हीट सप्लाई हो रहा है 2 to 3 कंबसन चैम्बर रहता है। थोड़ा बहुत अगेन बोल रहा हूँ कि थियरी पता होना चाहिए। सो स्मॉल लेटर QS अगर आप लिखते हो देन यू कैन राइट द फार्मूला एज CP और टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है ये 2 से 3 लेकर, यानी 3 माइनस 2 T3 माइनस T2। ओके, और इसके बाद आप मतलब टोटल हीट सप्लाई फाइंड कर सकते हो, तो QS फाइंड कर सकते हो m डॉट इंटू QS मल्टीप्लाई करके, या तो कोई डायरेक्टली हीट सप्लाई का फॉर्मूला लिख देता है, और आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, ये दोनों ना यूज़ करना है आपको, तो डायरेक्टली QS का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो कि m डॉट मल्टीप्लाई बाय
क्यू एस का फॉर्मूला यहाँ लिखते, सो एम डॉट सी पी T3 माइनस T2। तो आपको कैपिटल क्यू एस यूज़ करना है तो आप एम डॉट लगा के लगाइए फॉर्मूला, स्मॉल लेटर क्यू एस करना है तो वो पर केजी रहेगा। यूनिट देके दोनों के अलग अलग रहते हैं। ये रहता है किलो जूल पर केजी में, क्योंकि पर केजी है, यहाँ मास का वैल्यू 1 ले लिया है, एंड दिस इज टोटल किलो जूल। किलो जूल पर सेकंड, किलो जूल पर सेकंड, या तो इसको हम किलो वॉट में भी बोल सकते हैं। सो चलिए, ये भी बहुत यूज़फुल फार्मूला है हीट सप्लाई का। और नंबर 6 पे आ जाते हैं हम, पावर आउटपुट। पावर आउटपुट, सो पावर आउटपुट यानी कैपिटल पी। सो पावर कहाँ पे मिलता है? पावर मिलता है टरबाइन पे, यहाँ पे मिलता है। सो अगेन यहाँ पे हमें, और एक्चुअली पावर मिलता भी है और यहाँ पावर देना पड़ता है, तो एक्चुअली हमें पावर मतलब नेट चाहिए। सो डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी नेट चाहिए, ओके। बट ओवरऑल पावर है, यानी एम डॉट लगा के आपको क्या करना है, डब्ल्यू नेट, एम डॉट इंटू डब्ल्यू नेट। और डब्ल्यू नेट आपको पता है कि डब्ल्यू नेट का मतलब होता है टरबाइन का वर्क माइनस कॉम्प्रेशन का वर्क। सो इतने फार्मूला हमें यहाँ पे चाहिए। तो चलिए, इस फार्मूला का रेफरेंस ले लेके हम यहाँ पे सम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेशर रेशियो फाइंड कर लेते हैं, आरपी। इससे हमारी एफिशिएंसी मिल जाएगी, ओके। सो पहला काम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और आपको समझाना स्टार्ट कर देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। आइडियल ब्रेटन साइकिल है, ये देखिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल ब्रेटन साइकिल है, एयर फ्रॉम द एटमोसफियर एट 1 ATM, यानी यहाँ पे वन नंबर पे ATM पे 27 डिग्री, यानी यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, ये 1 नंबर पे वो दे रखी है। सो P1 दे रखा है 1 ATM, और टेम्परेचर जो T1 दे रखा है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है आप +273 कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 300 केल्विन। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते इस कॉम्प्रेस टू 6 ATM, यानी यहाँ से 1 से लेके 2 का जो कॉम्प्रेशन हो रहा है वो ये प्रेशर लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर हो रहा है। तो उस टाइम पे प्रेशर कितना बन रहा है, P2 कितना बन रहा है, 6 ATM का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। अब बोले सर 1 ATM क्या है, ये भी मैं बता ही देता हूँ कि 1 ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ 1.01325 बार। ये बार में रहता है। अगर आपको किलो पास्कल में करना है देन यू कैन राइट इट एज 101.325 किलो पास्कल। पास्कल में करना है तो फिर और 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो चलिए अब, एंड मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर दे रखा है, यानी ये वाला T3 दिख रहा है, मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर यानी कि T3। सो T3 दे रखा है 827 डिग्री सेल्सियस, उसमें आप 273 ऐड करिए तो 1100, सो 1100 केल्विन का टेम्परेचर बनेगा। तो इतना डेटा दे रखा है। और हीट सप्लाई यहाँ पे मेगावाट में दे रखा है, हीट सप्लाई यानी कि कैपिटल QS दे रखा है 100 मेगावाट। तो 100 मेगावाट, मेगा में तो नहीं चाहिए हमें, 100 इंटू 10⁻³ किलोवाट में चाहिए। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर रेशियो की। सो मैं प्रेशर रेशियो निकाल लेता हूँ। प्रेशर रेशियो के लिए यूनिट कन्वर्जन चाहिए नहीं, क्योंकि डिवाइड में है, तो ATM वैसे ही कैंसिल हो जाने वाले हैं। सो आई कैन राइट इट एज RP इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P2। P1 है, देखिए P2 डिवाइड बाई P1, यहाँ पे मैंने हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर, P2 डिवाइड बाई P1, ओके। ये P2 डिवाइड बाई P1, सो 6 डिवाइड बाई 1 दैट इज 6। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, देखिए थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है, वर्क रेशियो और पावर आउटपुट। ये सारी फार्मूला मैंने आपको पहले ही दे रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये इतनी चीज़ ज़रूरत पड़ने वाली है। सो थर्मल एफिशिएंसी ईटा थर्मल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 1 - 1 अपॉन RP रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सो 1 - 1 अपॉन 6 टू द पावर 1.4 - 1 अपॉन 1.4। सो थर्मल एफिशिएंसी का आंसर आ रहा है 0.4006। सो ईटा थर्मल इज इक्वल टू
40.06%। सो यहाँ पे एक आंसर हमारा आ चुका है। ओके, चलिए सेकंड आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमें वर्क रेशियो भी निकालना है। यहाँ लिस्ट लिख देते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें ईटा थर्मल चाहिए था, हमें डब्ल्यू आर चाहिए है वर्क रेशियो, और हमें कैपिटल पी चाहिए पावर। वर्क रेशियो निकालते हैं। और वर्क रेशियो देखिए, वर्क रेशियो के लिए ये पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है हमारे पास, बट मैंने आपको बोला हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास T1 भी है, T3 भी है, RP भी है, गामा भी है, सब कुछ है हमारे पास। तो वर्क रेशियो डायरेक्टली हमारा आ जाएगा। वर्क रेशियो, सो वर्क रेशियो WR इज इक्वल टू 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, मैंने मिनिमम टेम्परेचर डिवाइड बाय मैक्सिमम टेम्परेचर, और RP रेज टू गामा -1 अपॉन गामा। सो 1 माइनस मिनिमम टेम्परेचर 300 दे रखा है, मैक्सिमम टेम्परेचर 1100 दे रखा है, RP जो है 6 है, और 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। सो इसका आंसर आ रहा है वर्क रेशियो का 0.5449। सो चलिए यहाँ पे सेकंड आंसर आ गया है हमारा। अब थर्ड आंसर है पावर आउटपुट। अब पावर आउटपुट देखिए ये रहा। पावर आउटपुट के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो एम डॉट चाहिए। चलिए एम डॉट मैं बाद में निकालूंगा, और एक तो हमें डब्ल्यू नेट चाहिए, यानी डब्ल्यू टी चाहिए और डब्ल्यू सी चाहिए। अब डब्ल्यू टी और डब्ल्यू सी का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर दे रखा है। तो डब्ल्यू टी ये रहा CP T3 माइनस T4, और डब्ल्यू सी CP T2 माइनस T1। अब डब्ल्यू टी में हमारे पास CP तो है कि CP का वैल्यू तो है, CP होता है 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन। T3 हाईएस्ट टेम्परेचर है, बट लोअर टेम्परेचर T4 अवेलेबल नहीं है, और इस केस में T1 तो है बट T2 है, यानी T4 और T2 हमें चाहिए। और ये फाइंड करने के लिए हमें ये वाली प्रोसेस लगानी पड़ेगी, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, सो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की फार्मूला से हम T4 और T2 निकाल लेंगे, और T4 और T2 निकल जाएंगे तो हम WT WC निकाल देंगे, और WT WC अगर आ जाएगा तो हम यहाँ रख देंगे। और बात करते फिर बाद में एम डॉट की। पहले हम WT और WC निकाल लेते हैं, और उसके लिए हमें यहाँ पे जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2। सो 1 to 2 देखिए आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है यहाँ से, तो आप यहाँ पे फार्मूला लगाइए T2/T1 वाला। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा। सो T2 हमारे पास है नहीं, T1 है 300, P2 है 6, P1 है 1, और 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। सो यहाँ से हमारा T2 आ जाएगा। सो T2 हमारा आ रहा है 500.553 केल्विन। ओके, इसी तरह हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लगा देते हैं फॉर प्रोसेस जो 3 to 4 वाली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 3 to 4 यहाँ पे ये। सो हम T3/T4 की फार्मूला बनाते हैं। T3/T4 इज इक्वल टू P3/P4 टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा। सो T3 हमारे पास 1100 पहले से है, T4 है नहीं, P3 कहाँ पे है, P3 और P2 सेम ही है, P3 और P2, सो इक्वल टू P3, ये P2 जितना ही है, और P4 और P1 सेम है, तो P4। सो P3 का मतलब 6 हो गया, और P4 का मतलब 1 हो गया। ओके, तो 6 डिवाइड बाई 1 टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा, सॉरी 1.4 -1 अपॉन 1.4। सो यहाँ से T4 मिल जाएगा। सो T4 का आंसर आएगा 659.27 केल्विन। ओके, चलिए इससे हम W नेट निकाल सकते हैं। ओके, पावर में जो W नेट चाहिए हम डायरेक्टली एक W नेट आंसर निकाल ही देते हैं यहीं से। ओके, तो मैं W नेट का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि W नेट इज इक्वल टू WT माइनस WC। सो WT रहेगा CP रहेगा
T3 माइनस T4 और WC रहेगा CP जो 1 से 2 होता है यानी T2 माइनस T1। अब CP अगर आप कॉमन निकालते हो तो आपके ब्रैकेट में बचेगा T3 माइनस T4 माइनस यहाँ पे बचेगा T2 माइनस T1। तो CP 1.005 है हमारे पास। T3 जो T3 दे रखा है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, और T4 हम अभी अभी लेके आए, ऊपर आप देख सकते हो ये रहा 659.27 माइनस T2। सो T2 भी हमने अभी भी निकाला, ये रहा आप देख सकते हो स्क्रीन पे 500.553 माइनस T1 दे रखा है क्वेश्चन में 300। सो यहाँ से हमारा W नेट का आंसर आता है 241.377। सो दिस इज किलो जूल पर केजी। क्यों? क्योंकि m डॉट कहीं पे भी यूज़ नहीं किया हमने। ओके, किलो जूल पर केजी में आएगा। अब सिर्फ हमें एक ही काम बाकी है, ये मिल गया है, सो हमें m डॉट निकालना है। अब m डॉट के लिए आप देख सकते हो आप हीट सप्लाई का हेल्प लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में हीट सप्लाई दे रखा है तो डायरेक्टली आप कैपिटल Q वाला फॉर्मूला लगाइए या तो स्मॉल q वाला लगाइए और उससे m डॉट निकालिए, या तो डायरेक्टली लगाइए। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा डायरेक्टली m डॉट निकालने का, ये QS वाला। सो यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ हीट सप्लाई का। सो हीट सप्लाई निकालना पड़ेगा हमें। सो हीट सप्लाइड QS इज इक्वल टू m डॉट CP, और हीट सप्लाई कहाँ से कहाँ हो रहा है? 2 से 3 में। सो T3 माइनस T2। सो अब QS जो है वो दे रखा है, देखिए हीट सप्लाई क्वेश्चन में दे रखा है, ये हीट सप्लाई जो है वो दे रखा है। कितना है? ये रहा 100 मेगावाट, यानी 100 इंटू 10⁻³ किलोवाट। सो यहाँ पे हम लगा देते हैं 100 इंटू 10⁻³ किलोवाट। m डॉट हमें निकालना है, CP हमें पता है 1.005, और T3 और T2 दोनों पता है। T3 है हमारे पास 1100 और T2 आप यहाँ से देख सकते हो ये रहा 500.553। सो यहाँ से m डॉट का आंसर आ जाता है। सो आंसर आ रहा है 165.99 kg पर सेकेंड। ओके, दिस इज kg पर सेकेंड। अब हम पावर निकाल सकते हैं, पावर आउटपुट। अब हमारा मेन आंसर निकलेगा कैपिटल P का, कि पावर आउटपुट जो है वो m डॉट मल्टीप्लाई बाय नेट वर्क। सो m डॉट है हमारे पास 165.99 मल्टीप्लाई बाय जो नेट वर्क है हमारे पास वो है 241.377। सो पावर का आंसर आ रहा है 40066.280, यह आएगा किलो वाट में। सो इसको हम मेगावाट में रख देते हैं। सो 40.06 और एक 6 को निगलेक्ट करते हैं तो 7 चलेगा, बाकी तो कोई बात नहीं। ओके, 6 रख देते हैं। दिस इज मेगावाट। सो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब इस तरह से आप अच्छे से पूरा सम करते हो तब आपको 7 मार्क मिलेंगे। ओके, सिस्टमेटिक अगर आपको सम करते हो विथ डायग्राम प्रॉपरली सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, सो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये आपको फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए। ठीक है, सो चलिए ये सम हमारा हो गया है ब्रेटन साइकिल का 7 मार्क के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये सम जो मैंने समझाया वो समझ आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।